तो आइए फ्रेंड, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। ठीक है, तो अगर आपको ये दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो आप अपने किताब से हमारे क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो लिखा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, तो मान लीजिए कि ये समुद्र का कोई तल है। ठीक है, उसके बाद 75 मीटर ऊंचा, तो हम बना दिए 75 मीटर ऊंचा। फिर आगे बढ़ते हैं लाइट हाउस। लाइट हाउस के शिखर, तो ये जो 75 मीटर है ना, ये इसको बोला गया है लाइट हाउस, मतलब प्रकाश वाला घर है। और इसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 और 45 है। तो कहने के बात यही है कि ये जो लाइट हाउस है ना, तो लाइट हाउस क्या होता है कि उसके ऊपर लोग चढ़ के वहाँ से लाइट के अनुसार देखते हैं कि हमारे तरफ कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस लाइट हाउस का यही काम है। तो शिखर से देखा जा रहा है और दो समुद्री जहाज़ों, तो दो समुद्री जहाज़ है, एक है आपके पास 30 डिग्री, तो यहाँ पर आपके पास है एक 30 डिग्री, फिर बोला है कि एक 45 डिग्री है। तो आप कहिएगा कि ये तो डिग्री सही है, लेकिन इसमें आपसे बोला गया है कि भैया ये तो अवनमन कोण है, आपने बना दिया उन्नयन कोण, तो ये अवनमन कोण ही है। बस ऐसे आपको छोटा सा एक डायग्राम बना देना है कि मान लीजिए 30 है ना, तो इसको आप यहाँ पर 30 भर दीजिएगा, सही है। और ये 45 लागे पहुँचना है, तो आप ऐसे इसके लागे पहुँच जाइए, तो ये हो गया आपके पास 45। देखिए 30 था तो 30 में पहुँचेंगे, और 45 है तो 45 डिग्री में पहुँचेंगे। उसके बाद बोला है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ और दूसरे जहाज़, तो हमको हमारा समझ लीजिए कि एक जहाज़ यहाँ पर है और एक जहाज़ यहाँ पर है, दूसरे के ठीक पीछे है, तो देखिए ना इसके पीछे ये है, तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ बताना है और यहाँ बताना है, यही आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करिए, यहाँ लिख दीजिए ए, यहाँ लिख दीजिए बी, यहाँ पर सी हमने लिख दिया है और यहाँ पर डी लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बारी बारी से इसमें दो त्रिभुज है, आप देखिएगा ध्यान से ना, तो आपको दो त्रिभुज दिखेगा। तो देखिए ना, आपको दिख रहा होगा ए और बी और डी, तो ए बी डी में आप ए बी का मान खोजिए, तो देखिए आपको दिखेगा 75 मीटर, और जो बी डी है ना वो है आपका, अच्छा कुछ नहीं मान है, तो देखिए वाई तो माने है ना, तो वाई मान लीजिए ना, यहाँ पर आपके पास 45 डिग्री है। इसमें आप जाइए और लिखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी डी में जाइएगा ना, तो लंब आपको दिखेगा, तो लंब आपको दिख रहा है, लंब है ए बी बराबर कितना है, तो 75 मीटर भरिए। इसके बाद में आधार देखिए, तो आधार है आपके पास बी डी, और बी डी का माप है वाई, और इसके बाद थीटा भी आपको दिख रहा होगा, तो थीटा है आपके पास 45 डिग्री, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि टेन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। देखिए ना हमारे पास लंब आधार है, इसीलिए फार्मूला लगा रहे हैं, 10 का 10 लिखिए, और थीटा का जब क्या भरिएगा, तो थीटा का जब 45 भरिए। लंब कितना है, तो लंब देखिए ना 75 मीटर है, आधार कितना है, आधार वाई है, तो वाई भरिए। बहुत आसान है, बस खाली समझना है। 10 45 का मान आपसे कोई पूछेगा ना, तो 1 बता दीजिएगा फट मनी, 75 का 75 लिखिए, वाई का वाई भरिए, इसके साथ गुना करिएगा ना। अच्छा, अब इस तरह कंडीशन आपको मिल जाए कभी, तो आप यहाँ पर 1 भर दीजिएगा, सही है। इसके बाद गुना कर दीजिए और ये हो जाएगा 75 मीटर, तो ये हो गया आपका वाई का मान, सही है। अब हमको क्या करना है, हमको इसमें एक्स का भी मान बताना है, एक्स कितना है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको रब कर देते हैं, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। तो देखिए अब एक ठो और त्रिभुज ढूंढेंगे उसमें, तो देखिए एक ठो और त्रिभुज क्या है, ए है दिख रहा होगा, बी भी है और सी है। इसके पहले हमने सेलेक्ट किया था ए बी, और यहाँ तक जाकर इसी में रह गए थे, लेकिन अभी क्या करेंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, ए बी सी से, और सी से लेकर ए तक जाएंगे। तो इसमें आपको बी है, सी है, और यहाँ पर 30 डिग्री है। लेकिन ये बात पूरा नहीं हुआ, अभी बात पूरा कब होगा, इसमें देखिए डी भी है, तो यहाँ पर एक डी बिंदु है, तो जब डी बिंदु है तो इधर एक्स है और इधर वाई है। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, अच्छा डी नहीं है यहाँ पर, सी है, तो सी में जाएंगे। लंब देखिए, तो लंब है आपका ए बी, तो ए बी लंब है कितना है, तो लंब जो है ना वो आपके पास 75 मीटर है। आधार कितना है, तो आधार है आपके पास बी सी, देखिए बी से लेकर सी की तरफ है, तो बी सी है। अच्छा बी सी दो भाग से बना है, देखिए सी और डी, और फिर डी और बी। फिर से देखिए ना, अगर बी सी आपसे कोई पूछ रहा है तो दो भाग है ना, सी डी और डी बी, तो सी डी का मान भरिए एक्स है, और डी बी का मान भरिए वाई है, तो ये आपका निकल के आ गया बी सी। बी सी मतलब आधार पता चल गया आपको कि आधार है हमारे पास एक्स प्लस वाई। अब इसमें आपको थीटा दिया गया है, थीटा कितना है, 30 डिग्री है। बस अब कुछ नहीं करना है, आप फार्मूला भर दीजिए, लिखिए 10 30 डिग्री बराबर, अच्छा फार्मूला वही भरी ना, लंब बटा आधार, तो लंब कितना होगा आपके पास 75 होगा, और आधार कितना है, देखिए एक्स प्लस वाई, थोड़ा शॉर्ट बना दिए हैं। 10 30 का मान अगर कोई आपसे पूछेगा √3 बताइएगा,
शर्माइएगा नहीं, 75 का 75 भरिएगा और इधर लिखिएगा x प्लस वाई। सही है। अब इसके बाद एक ही आप काम कर सकते हैं, इसके साथ इसका गुना करिए तो x प्लस वाई होगा और इसके साथ इसका गुना करिए तो आपको मिलेगा 75√3। कैसे? अरे कभी भी ऐसे गुना करोगे ना तो जिस पे टोपी नहीं रहे आगे लिखना और जिस पे जो टोपी है ना वो पीछे लिख दीजिएगा। सही है। ये हो गया आपके पास समीकरण, मान लीजिए एक ही हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे x का मान आपको पता चला है, x का नहीं y का पता चला था, इसमें निकाले थे। तो लिखेंगे अब समीकरण एक में y बराबर था, देखिए y के मान अभी निकाले थे ना, 75 मीटर आया था, 75 मीटर आया था। समीकरण एक में y बराबर 75 मीटर रखने पर तो एक कौन है, देखिए x प्लस वाई बराबर 75√3 है। तो x का मान तो छोड़ दीजिए, y भरिए, y है आपके पास 75 और ये हो गया 75 पहले से भी है, √3 देखिए इधर। अब एक ही काम हो सकता है, x से लिखिए आप 75√3, देखिए ये प्लस में है ना तो इधर भेजिए ना, इसको 75 लिखेंगे। अब इसके बाद में x लिखेंगे। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पर एक घर है और एक घर, दोनों घर में एक आदमी कौन है जो सेम है, तो देखिए दोनों 75 है तो 75 बाहर आ जाएगा और यहाँ से हट गया तो √3 बचेगा और इधर कुछ नहीं बचेगा 1। कहने मतलब दोनों में से 75 निकलेगा तो यहाँ √3 बचा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 है। गुना करके देख सकते हैं, इसके साथ गुना करेगा ये मिलेगा, इसके साथ गुना करिएगा तो ये मिलेगा। ये है आपका फाइनल आंसर। और नहीं तो 75 भरिएगा, √3 का मान भर के 1 घटा करके गुना कर दीजिएगा, वो भी आंसर हो जाएगा। तो क्या होता है कि एग्जाम में तो आंसर आपको पता नहीं होता है, तो एग्जाम में आंसर पता नहीं है तो बस इतना पर आप बनाकर सॉल्व कर दीजिएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।